अभी जहां थोड़ी देर पहले ही चारों में जयपुर पहुंचते ही एक जोरदार लड़ाई हुई थी, कुछ देर बाद वो चारों एक साथ ही ऑटो में बैठकर किसी होटल की ओर बढ़ गए। चारों के बीच एक गहरी लंबी चुप्पी छाई हुई थी। इतनी चुप्पी देख प्रीति बोली, क्या मियाँ, हम यहाँ मौन धारण करने आए क्या? प्रीति की ये बात सुनते ही विवेक को हंसी छूट पड़ी। वो खिखियाते हुए अंदाज में बोला, अम्मा मियाँ, हमने तो ऐसा समय बनाया नहीं है, और वैसे भी दोस्तों के झगड़े आम होते हैं। तभी कार एक 3 स्टार होटल के पास जा रुकी। कार के अंदर से ही मानवी और प्रीति होटल को निहारने लगे। ये तो काफी महंगा होगा। होटल देखकर मानवी के होश उड़ गए। पास बैठी प्रीति का मुंह भी खुला खुला हुआ था और वो मिमियाते हुए बोली, ओ माय, कितना सुंदर है ये होटल बाहर से। प्रीति के इस जवाब को सुनकर विवेक को एक बार फिर हंसी छूट पड़ी और वो हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम यार सच में पगलेट हो या पगलेट बनने की कोशिश करती हो। अब 3 स्टार होटल में आओगे तो ओ माय माय जैसा ही लगेगा ना। इतना सुन प्रीति की आंखें होटल के बाहरी आवरण को निहार रही थी। ये देखते हुए विवेक ने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे ओ मैडम, कहाँ खो गई? उतरिए, हमें अंदर भी जाना है बाहर से, देखते मत रहिए बस। सामने होटल को देखते हुए युग विवेक से बोला, यार ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं होगा? हम कोई नॉर्मल वाला होटल ले लेते ना। विवेक ने हंसते हुए कहा, यार युग, तूने बात तो एकदम सही कही, मगर क्या है ना कि हमारे साथ लड़कियां भी तो हैं। सस्ते होटल में रहना ठीक नहीं है, वहां रहना सेफ नहीं होगा। ऑटो में अब तक चुपचाप बैठी हुई मानवी एकटक होटल सारंग पैलेस को टुकुर टुकुर निहार रही थी। होटल की बाहरी सतह को देखकर ही मानवी उम्मीद लगा चुकी थी कि अंदर इससे भी बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन तभी विवेक ने दोबारा से कहा, अब तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे चाचा जी का पहचान का होटल है। ये सुनते ही युग खुशी से बोला, ओहो, दिनेश चाचा की? विवेक ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मेरे भाई, दिनेश चाचा की। बस ऐसा समझो कि हम अपने घर पहुंच चुके हैं। विवेक ने एक बार और फेंका तो प्रीति ने गुस्से से बोला, अच्छा, अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव का यहाँ है तो हमें वो रिसीव करने क्यों नहीं आया? विवेक ने प्रीति को घूरते हुए जवाब दिया, वो क्या है ना कि तुम कहीं की शहंशाह नहीं हो जो तुम्हें लेने के लिए वो बाहर आए। हाँ पता है, फालतू बात मत करो, प्रीति ने झल्लाए हुए कहा। तभी मानवी बोली, जयपुर का मशहूर सारंग महल होटल है ये। प्रीति, तुझे पता है जयपुर बेशुमार महलों का शहर है। तुझे ऐसी शाही अंदाज हर होटल और रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेगा। जयपुर का सबसे अच्छा 3 स्टार वाला होटल माना जाता है इसे। अच्छा दोस्तों, अब उतरो भी। इतना कह विवेक और युग ऑटो से सामान निकालने लगे। प्रीति और मानवी भी ऑटो से उतर गए और अपना अपना बैग लेकर अंदर की ओर बढ़ने लगे। मानवी अपने बैग को लगभग घसीटते हुए लेकर किसी तरह जा रही थी। तभी युग ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? लाओ, दो मुझे। युग का इतना सॉफ्टली जवाब सुनकर मानवी एकटक युग को निहार रही थी। धीमे आवाज में मानवी ने कहा, अरे नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। मानवी का यह जवाब सुन युग ने तपाक से कहा, क्यों हैंडल करोगी मेरे रहते हुए? युग की आवाज में नमी साफ नजर आ रही थी। अभी कुछ दूर पर खड़े विवेक और प्रीति ने एक दूसरे से कहा, देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ। इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही खास रखना। विवेक ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, काश तुम भी इतनी सेंसिटिव और रोमांटिक होती। विवेक की ये बात सुनते ही प्रीति ने घूरते हुए कहा, तो उससे क्या हो जाता? विवेक ने प्रीति को आंख मारते हुए कहा, नहीं होता, एक हंस जोड़ी इधर भी बन जाती। विवेक की बात सुनते ही प्रीति का दिल जोरों से धड़क उठा और वो कसकर गले लग बोली, आई लव यू विवेक। मैं तो कब से तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मगर साला कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। इसीलिए आज अच्छे मौके पर मैं तुमसे कह देती हूँ। प्रीति की ये बात सुनते ही विवेक ने हंसते हुए कहा,
तुम्हारा भी सही है, मौका देखा नहीं कि चौका मार दिया। आई लव यू टू। मैं तो साला खुद तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ प्रीति, मगर कभी कह नहीं पाया। सोचा कई बार मगर बोल नहीं पाया। शायद इन दोनों के ही तरह हमें भी यहाँ जुड़ना लिखा था। तभी युग की नजर प्रीति और विवेक पर जा टिकी। ओ तेरी की, वो देखो। इतना कहते हुए युग ने इशारे से कहा तो मानवी बोली, वाह, यहाँ तो अलग ही किस्से चल रहे हैं। क्या तो सही रही हो तुम। दोनों को देखकर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सबकी किस्मत में कहाँ इतना सुकून वाला लव। इतना कह युग झूठी हंसी हंसने लगा। युग की यह बात मानो मानवी को चीर दी हो। ये सुनते हुए मानवी खुद से बोली, सही कह रहे हो युग। अरे तुम क्या सोच रही हो, चलो चलकर इन दोनों लैला मजनू को परेशान करते हैं। इतना कह युग जो आगे बढ़ा कि तभी होटल से किसी शख्स ने विवेक की ओर बढ़ते हुए कहा, आप दिनेश? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं उनका बेटा। ओह आइए। इतना कहे वो विवेक को काउंटर की ओर ले गया और थोड़ी बातचीत के बाद उसे 2 कमरे की चाबी देकर एक वेटर को सहेज दिए और वो मुस्कुराते हुए बोला, एंजॉय करो आप सब जयपुर में। इतना कहे वो वहां से चल गए। कमरे में घुसते ही प्रीति मानवी से बोली, ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है ये, सच में बिल्कुल मेमोरेबल। मैं तो इस होटल को बहुत मिस करूंगी। मानवी अभी भी चुपचाप उसे सुन रही थी। तभी प्रीति बोली, वैसे मानवी, मैं क्या कह रही थी, अगर हम छोड़, चल कुछ नहीं। भौवें उचकाते हुए मानवी बोली, बोलना, क्या कहना था तुझे? सड़ा सा मुंह बनाते हुए प्रीति बोली, कुछ भी नहीं, छोड़। मानवी समझ चुकी थी कि प्रीति कहना क्या चाहती है, मगर उसने दोबारा से छेड़ते हुए कहा, तू विवेक के साथ कुछ देर और समय बिताना चाहती है ना? प्रीति की मुस्कान उसके चेहरे को पार कर गई। ये देखते हुए मानवी बोली, तो जा मेरी सिमरन, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूं, मेरे पास और ताकत नहीं है तुझसे बातें करने की, जा। अरे जा ना। मानवी की बात सुनते ही प्रीति कसकर मानवी को गले लग बोली, मैं ना तुझे बता नहीं सकती मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। आज पूरे हिम्मत के साथ उसे प्रपोज किया मैंने। मानवी हंसते हुए, हाँ हाँ, मैंने देखा तुझे। अब जा, वरना फिर वो सब सो जाएंगे। और सुन, जरा जल्दी आइयो। इतना कह मानवी बिस्तर पर ही निढाल लेट गई और आंखें मूंद अब तक हुए सारे घटने को याद कर रही थी कि तभी पास पड़ा सेल फोन बज उठा। ओह शिट, माँ को तो फोन करना ही भूल गई। इतना कहते के साथ मानवी ने फोन उठाकर कहा, हाय माँ, कैसी हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तू बता, ठीक से वहाँ पहुँच गई ना? हाँ माँ, आराम से। घर बहुत सुंदर है, प्रीति की बुआ का। ओ, जरा फोटो भेजियो। ओके माँ, भेजती हूँ। और दादी पापा सब कैसे हैं? सब बढ़िया, तू अपना ख्याल रखियो और जरा फोटो भेजियो। ओके माँ, चल रखती हूँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ, इतना लंबा सफर जो था, चल अपना ख्याल रख और कुछ खाकर सो जाना। ओके माँ, बाय। इतना कहे उषा जी ज्यों फोन रखी कि तभी किसी ने डोर पर दस्तक दी। कौन होगा? लगता है प्रीति आ गई। इतना कह मानवी जैसे ही डोर ओपन की, सामने युग था। युग, तुम? मानवी ने लगभग चौंकते हुए कहा, हाँ, वो दरअसल प्रीति इधर गई तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वहां। ओह कोई नहीं, आ जाओ अंदर। इतना कह मानवी खुद से मन ही मन बोली, ओह गॉश, अच्छा हुआ माँ का फोन कट गया, तब युग आया, वरना तो मेरा फोन पर ही कत्ल कर देती। काफी अच्छा है ना? युग ने कमरे के डेकोरेशन को दिखाते हुए कहा। चौंकते हुए मानवी बोली, हाँ बहुत। मानवी, मुझे लगता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, मैं थोड़ी देर बाहर टहल लेता हूँ। इतना कह युग सोफे से उठ दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि मानवी पीछे से हाथ थामते हुए बोली, अरे क्यों, बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर युग ने दोबारा से कहा,
तुम बैठो, माँ का फ़ोन आकर जा चुका है। बस अब ये चाय आ जाती और कुछ खाने का। ये कहते ही मानवी बिस्तर पर कोने पर जा बैठी और बोली, हाँ तुम भी रिलैक्स हो जाओ। युग, तभी कमरे की डोरबेल बजी। युग खटाक से उठते हुए देखा तो वेटर के हाथ में 2 कप थामे कुछ स्नैक्स के साथ खड़ा था। युग ने बिना देर किए डोर ओपन किया और ट्रे थामे डोर लॉक कर अंदर आ गया। ये लो, अब तुम्हारी पूरी थकान दूर हो जाएगी। युग की ये बात सुनते ही मानवी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। दोनों बालकनी में आकर बैठ गए। रात के आगोश में डूबा जयपुर रोशनी से जगमगा रहा था। ये देख मानवी बोली, वाह कितना सुंदर नज़ारा है ना। ये कहते हुए वो जैसे युग की ओर देखी तो उसकी आंखों में प्यार चमक रहा था। ये देख वो बोली, सॉरी, मेरी वजह से आज जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो। ये कहते कहते मानवी मायूस हो उठी। युग उसे देखते हुए बोला, पक, जो गलत था तुमने वो कहा। मैं शर्मिंदा हूँ कि विवेक ने तुम्हें इतना कुछ कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, मगर वही मेरा एक दोस्त है जो हर पल साथ रहता है। मानवी, नहीं युग, देखो उन दोनों का प्यार और एक हमारा। ये सुन युग बोला, हमारा प्यार सबसे खास है मानो। मैं और तुम ऐसे ही रहेंगे। हमारा प्यार दिल में है जो कभी निकल नहीं सकता। खैर, चिल्ली पनीर उड़ाओ, मजा आएगा। कल सुबह घूमने निकलते हैं, तब तुम्हारा मूड अच्छा होगा। इतना कह कुर्सी से उठ मानवी के नजदीक माथे को हल्का सा चूमते हुए बोला, यू आर माइन। ये सुनते ही मानवी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान बिखर गई। दोनों बालकनी से जयपुर को निहारने लगे। देखो, ये जयपुर भी कह रहा है कि तुम्हारी वाली बहुत खूबसूरत है। युग, तुम भी ना। क्या तुम भी ना? अच्छा युग, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो थोड़ा सो लेते हैं। इतना कह दोनों कमरे में आ गए और युग काउच पर पसरते हुए बोला, मैं तो चला सोने, मगर मैं वहाँ सो जाती हूँ, तुम बिस्तर पर सो लो। इतना कह मानवी युग के करीब पहुंची तो युग ने मानवी का हाथ कसकर पकड़ अपनी ओर खींचा। ये देखते हुए मानवी हड़बड़ाए हुए अंदाज में बोली, युग क्या कर रहे हो? अपनी जान को किससी। इतना कह युग एक बार फिर से मानवी के माथे को हल्का सा चूम लिया और बोला, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये सुनते ही मानवी का जोरों से धड़कता दिल अब रिलैक्स हो गया और वो चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ गई। बिस्तर पर लेटते वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला।